बोली कि वो मेरी केयर करेंगी। सबको लगा वो मेरे बारे में ही बात कर रही हैं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। मैंने क्वाइटली वो नोट अपनी पॉकेट में रख लिया। वो दोनों मेरे कमरे में मेरा सामान लेने गईं और देखकर हैरान रह गईं कि मैंने इतना सारा लगेज पैक कर लिया है। उन्हें लगा कि मैं बस नॉर्मल तरीके से जा रहा हूँ, क्योंकि हुआडा तो इसी सिटी में था। वो दोनों एक्साइटेड थीं मुझे अपने अपने कार्स में ले जाने और सरप्राइज देने के लिए। लेकिन तभी सॉन्ग जिंगनियन का कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दोनों पैनिक हो गईं और तुरंत उसकी तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। सुमैन ग्याओ ने बस इतना कहा कि स्कूल पहुंचकर कॉल करना, और किन हेयू ने याद दिलाया कि मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। मैं बस उन्हें कोल्ड लुक देता रहा, ना हाँ कहा ना। तभी फिर से सॉन्ग जिंगनियन का कॉल आया और वो दोनों तुरंत चली गईं। बार बार मुड़कर मुझे कांटेक्ट करने को कहती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं कार में बैठा, फोन वाइब्रेट हुआ। सॉन्ग जिंगनियन का मैसेज था। उसने लिखा कि क्या मैंने अब समझ लिया कि एक कॉल पर वो दोनों मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती हैं, और अगर मैं उसे स्पॉन्सर करता रहूं तो वो उनमें से एक मुझे दे सकता है। ये पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैंने रिप्लाई किया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वो दोनों उसे ही मुबारक। इसके बाद मैंने सॉन्ग जिंगनियन, सू मैनग्याओ और किन हेयू तीनों को ब्लॉक कर दिया, अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और नया नंबर एक्टिवेट कर लिया। मैंने मॉम द्वारा दिया गया नंबर डायल किया और कार दूसरी दिशा में चल पड़ी। बाहर के सीनरी को देखते हुए मैंने हल्की सी मुस्कान दी। इस बार मैं सच में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। उधर उसी समय प्लेन उड़ चुका था और दूसरी तरफ सू मेंग्याओ और चिन हेयुए हुआ यूनिवर्सिटी के गेट पर फ्लावर्स लेकर खड़ी थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं कहीं नहीं था। उनका मूड धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद मैं सच में उन्हें छोड़ चुका हूँ। आसपास के स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखकर बातें कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे और गेस कर रहे थे कि वो किसे प्रपोज करने वाली हैं। लेकिन वो दोनों बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मैं आंसर नहीं कर रहा था। चिन हेयुए ने गुस्से में कहा कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, और सू मेंग्याओ ने भी वही बात कही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उन्हें लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर में सू मेंग्याओ सब कुछ छोड़कर घर की तरफ भागी, सच्चाई जानने के लिए। किन हेयुए स्कूल में मुझे ढूंढने में लगा हुआ था, जबकि सू मेंग्याओ सीधे मेरे घर पहुंच गई। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद मेड ने दरवाजा खोला। सू मेंग्याओ ने पूछा कि क्या मैं घर पर हूँ, लेकिन मेड ने साफ कहा कि मैं तो सुबह उनके साथ ही निकला था, अब घर पर कैसे हो सकता हूँ। उसने ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर हैं। ये सुनकर सू मेंग्याओ थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनईजी हो गई। अगर मुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो आखिर मैं गया कहाँ। उसे लगने लगा कि शायद मैं सच में उनसे दूर जाना चाहता हूँ। उधर चिन हेयुए ने स्कूल में हर किसी से पूछ लिया, लेकिन किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर उसे आइडिया आया कि एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करे। उसने टीचर से रिक्वेस्ट की और यहाँ तक कह दिया कि वो स्कूल को डोनेट भी करेगा, लेकिन सिस्टम में मेरा नाम ही नहीं मिला। टीचर ने कंफर्म किया कि मैं हुआ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ ही नहीं। ये सुनकर किन हियू को जैसे झटका लग गया। मैं आखिर गया कहाँ। तभी सू मेंग्याओ भी वहां पहुंची और दोनों को एक ही बात समझ आई, मैं उन्हें छोड़कर चला गया हूँ। दोनों के मन में गिल्ट भी आया कि शायद उन्होंने मुझे बहुत पुश कर दिया। तभी एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि स्कूल गेट पर कोई लड़का उनके गिफ्ट और फ्लावर्स लेकर खड़ा है। दोनों को एक उम्मीद जगी कि